Hello बच्चों, let's see the question. So question is asking that which reactions occurs at the fastest rate. फास्टेस्ट रिएक्शन कहाँ पे होगा? एक एक करके रिएक्शन की बात करते हैं सभी रिएक्शंस में. यहाँ पे आपके पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है. ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, C8 पर इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा. अटैक करेगा तो पाई ऊपर ब्रेक होगा. तो ब्रेक होगा तो हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक नाइट्रोजन कनेक्ट हुआ जिसमें एक CH3 ग्रुप भी है और साथ साथ में दो हाइड्रोजन और दिखेंगे. उसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा लॉन पे डोनेट किया इसने और यहाँ पे सल्फर है और सेम ऐसे रहेगा आपका. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा. ठीक है, ये हाइड्रोजन विड्रॉ कर लेगा नाइट्रोजन ताकि न्यूट्रलाइज हो सके और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आएगा और यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना जाता है. यानी एल्कोक्साइड को RO नेगेटिव का अच्छा लिविंग ग्रुप बना जाता है और ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर भी आ जाए तो एल्कोक्साइड ये भी आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा. तो यहाँ से क्या बनेगा? कीटोनिक जैसा ग्रुप बनेगा. बट यहाँ पे हालांकि कीटोनिक इसको हम अमाइड कहेंगे, NH3 अमाइड बन रहा है. पहला रिएक्शन. और बाय प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी, जो लिविंग ग्रुप है उसकी भी बात करते हैं क्योंकि लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. तो बी की बात करें तो बी में भी वैसे रिएक्शंस होगा, सेम रिएक्शंस. सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अमाइड तो वही रहेगा. ठीक है, NHCH3 क्योंकि लिविंग न्यूक्लियोफाइल सेम है बट लिविंग ग्रुप डिफरेंट है. लिविंग ग्रुप पे ऑक्सीजन के साथ ये है. तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर बीइंग मोर इन साइज, मतलब लार्जर इन साइज, उस पे चार्ज का डिस्पर्जन ज्यादा होता है इसलिए इस पे चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो ए और बी की बात करें तो ए का रेट ज्यादा फास्ट रहेगा एज कंपेयर टू बी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह सेम है. तो न्यूक्लियोफाइल का तो सेम कंडीशन बट लिविंग ग्रुप में सल्फर अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नेगेटिव. वो ज्यादा स्टेबल चार्ज है. यहाँ पे जितना ज्यादा चार्ज स्टेबल रहेगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप. ये पहला कंडीशन आ गया. अब हम बात करते हैं सी का. सी और डी में फिर से आपके पास न्यूक्लियोफाइल सेम है. ये आपके पास अटैक करेगा इसमें और ये पाई वन ऊपर ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे OH2. तो इसको हम दिखा लेते हैं एक. और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे फिर से वही सल्फर लिविंग ग्रुप है. ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव पर आएगा. अच्छा, ऑक्सीजन ने लॉन पे डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये एक H पॉजिटिव को ये भी निकालेगा यहाँ से. तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका फिर से? अच्छा, यहाँ पे एसिड बन रहे हैं और लिविंग ग्रुप तो वैसा ही है S नेगेटिव. और डी की बात करें तो डी में भी क्या होगा? डी में भी प्रोडक्ट आपके पास यही सेम बनेगा, सेम प्रोडक्ट एसिड बट लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव. तो सी और डी की बात करें तो सी का रेट फास्ट रहेगा एज कंपेयर टू डी. तो अब हमें देखना है कि सी का ए के साथ, क्योंकि सी का ए के साथ, क्योंकि मुझे यही यही आपके पास हो सकता है ना ज्यादा कम, क्योंकि मैक्सिमम फास्टेस्ट देखना है. तो इधर फास्टेस्ट ए, इधर फास्टेस्ट सी है. तो इन दोनों में फास्टेस्ट कौन होगा ये देखना है. तो इन दोनों में अगर देखा जाए ए और सी में, तो ए और सी में लिविंग ग्रुप सेम है तो न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ेगा हमें ए और सी में. तो न्यूक्लियोफाइल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डोनेटिंग टेंडेंसी कम होता है. तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा. तो ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. तो दैट मींस इन दोनों में ए का रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू सी. तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल A will give the fastest reaction. That is option A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.